हाँ भाई, हमको पता है कि वीडियो काफ़ी लंबे समय से आपको इस चैनल पर नहीं दिखी है, लेकिन मेरी आवाज़ सुन करके आपको पता ही चल गया होगा कि पिछले 2 हफ्ते से तबीयत हमारी थोड़ी डाउन चल रही थी। इसी वजह से हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस लेकर के नहीं आ पा रहे थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा सुधार हुआ, सबसे पहले आपके फेवरेट टूर्नामेंट IPL 2025 की कुछ बड़ी लेटेस्ट अपडेट लेकर के आपके सामने हाजिर हो गए हैं। और इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस का सिलसिला शुरू होने वाला है। सो मेक श्योर क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ फैमिली, ताकि भाई 100 के हमारा जल्द से जल्द पूरा हो जाए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस जो हैं वो आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और देखो, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको तो ऑलरेडी मालूम होगा, एक आध दिन इसको बीत चुके हैं। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के ऑफिशियली नेक्स्ट कैप्टन बन गए हैं और अब अगर रिपोर्ट की माने तो वो एज एन ओपनर बल्लेबाज खेलने के सबसे बड़े कंटेंटर भी लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से चल रहे हैं। देखो, LSG की स्क्वाड के बारे में हम डिटेल में बात कर चुके हैं। उस समय भी हमने बात की थी कि ऋषभ पंत का कैप्टन बनना तो देखो तकरीबन फिक्स है ही, लेकिन उसके साथ साथ एज एन ओपनिंग बल्लेबाज भी वो हमें खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब सिर्फ 2 महीने IPL को शुरू होने में लगने वाले हैं, उससे पहले सभी टीम्स अपनी प्रिपरेशन को फाइनल रूप देंगी। अब उनके साथ कौन सलामी बल्लेबाजी करेगा? क्या वो एडन मार्करम होंगे, क्या वो मिचेल मार्श होंगे, या फिर कोई इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर होगा? ये देखना जरूर इंटरेस्टिंग होगा। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम LSG के नए कैप्टन ऋषभ पंत उनके सलामी बल्लेबाज भी होंगे, ऐसी रिपोर्ट्स निकल करके आई है। और उसके बाद अगली अपडेट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट है, जहां पर पंजाब किंग्स के नए कैप्टन और एक्स KKR कैप्टन श्रेयस अय्यर ने एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट और श्रेयस अय्यर के बीच लैक ऑफ कम्युनिकेशन था, जिसकी वजह से उन्होंने KKR में रिटेन ना होने का फैसला किया और खुद के नाम उन्होंने ऑक्शन में डाला। उन्होंने कहा कि जब हम चैंपियन बने थे तब तो ये चीज हमारी बात भी हुई थी और ये चीज क्लियर मानी जा रही थी कि भाई मैं तो रिटेन होने ही होने वाला हूं। और उसके बाद क्या हुआ, मामला एकदम ठंडा पड़ गया और रिटेंशन से तकरीबन 1 हफ्ते पहले बातचीत दोबारा शुरू हुई। तो उन्होंने कहा कि जब इतना लंबा गैप हो जाता है, आप भी समझ जाते हो कि आप फ्रेंचाइजी के प्रेफरेंस में कहां पर खड़े हो, और फ्रेंचाइजी भी समझ जाती है कि भाई किसका कितना वैल्यू ऑफ मनी हम यहां पर दे सकते हैं। इस शरह पर IPL के ठीक बाद हमने प्रेडिक्ट किया था कि हो सकता है श्रेयस अय्यर कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आपको रिटेन होते हुए ना दिखाई दें। उस वक्त हमारा बहुत ट्रोलिंग हुई थी, बहुत हमें गालियां पड़ी थी, बट एट द एंड ऑफ द डे चीजें वैसे ही चल रही थी। उस स्क्वाड को देख करके रिटेंशंस की लिस्ट बनाना बहुत मुश्किल था और अनफॉर्चुनेटली मुझे तो एज ए T20 प्लेयर श्रेयस अय्यर कहीं भी उसमें फीचर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे थे। और उन्होंने ये भी कहा कि उनके बीच में और नाइट राइडर्स के बीच में सब बढ़िया है, शाहरुख खान के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, कोई सावर टेस्ट नहीं है, म्यूचुअली दोनों ने अलग होने का फैसला किया था। और फिर ऑक्शन डायनामिक्स तो आप जानते ही हो, श्रेयस को दोबारा खरीदना आसान था नहीं KKR के लिए, और अब वो पंजाब किंग्स के कैप्टन बन चुके हैं। उसके बाद पूरे दुनिया के क्रिकेट फैंस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी और बड़ी अपडेट ये निकल कर के आई है कि महेंद्र सिंह धोनी हैज स्टार्टेड बैटिंग प्रैक्टिस फॉर द IPL 2025। कुछ दिन पहले धोनी ने बयान दिया था कि भाई देखो, मेरी फिटनेस अब उस लेवल की नहीं रह गई है जिस लेवल की एक समय पर हुआ करती थी। उसके बाद बड़ा बवाल हो गया कि भाई क्या धोनी एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलेंगे, क्या कुछ मैचेस खेल करके रिटायरमेंट ले लेंगे, क्या सिर्फ चेपॉक के मैचेस वो खेला करेंगे, क्या उनका फ्यूचर होगा, कहीं फिटनेस उनकी धोखा तो नहीं दे जाएगी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम महेंद्र सिंह धोनी ने दोबारा से अपनी बैटिंग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी है और मुझे इस बारे में कोई भी डाउट नहीं है कि थ्रू आउट द IPL सीजन आपको वो खेलते हुए भी दिखाई देंगे एज अ बैट्समैन एंड एज अ विकेट कीपर भी आपको वो सारे मैचेस में दिखाई देंगे, क्योंकि भाई थला तो है फॉर अ रीजन। और उसके बाद अगली अपडेट निकल करके आई है उमेश यादव की, जहां पर उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है और कहा कि 150 IPL मैचेस खेलने के बाद जब वो अनसोल्ड हो गए तो ही इज फीलिंग वेरी डिस्टर्ब, ही इज फीलिंग वेरी फ्रस्ट्रेटेड, और IPL के ऑक्शन में वो अनसोल्ड हो जाएंगे ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। हालांकि मुझे पिछली बार भी लग रहा था कि क्या वो अनसोल्ड हो जाएंगे, बट गुजरात टाइटंस एकाएक उनके लिए बोली लगाने लगी थी और फिर 5 करोड़ तक उमेश यादव की बोली चली गई थी, जो कि काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। भाई मेरे लिए तो था, तुम्हारा पता नहीं, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था 5.5 करोड़ उनके लिए देना, बट वहां पर दिया। उसके बाद इस साल ऑप्शंस देखो बहुत ज्यादा थे, मेगा ऑप्शन था, इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। जिस उम्र के जिस पड़ाव पे हैं और जिस तरीके का उनका करियर रहा है एज ए T20 बॉलर, मतलब आउट एंड आउट कोई
बहुत शानदार T20 बॉलर तो नहीं है, ओकेजनल विकेट टेकर के तौर पर ही आप उनको देख सकते हो। तो इतना बड़ा रिएक्शन आई डोंट थिंक कि क्या उमेश यादव सोच रहे थे अपने इंक्लूजन को लेकर के, बिकॉज दिस वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड। बट जब आप सीनियर प्लेयर होते हो, टेस्ट में आपने इतना अच्छा भारत के लिए किया होता है, तो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन और आपको डिस्टर्ब होने में कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। उसके बाद लास्ट अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स और आरसीबी के फैंस के लिए, जहां पर अभी तक इन दोनों फ्रेंचाइजीज का कैप्टन कौन होगा इसको लेकर के कुछ भी क्लैरिटी नहीं है। खबर है कि दोनों ही फ्रेंचाइजीज अभी भी अनडिसाइडेड हैं, लेकिन क्योंकि टूर्नामेंट बहुत ज्यादा नजदीक आ गया है इस समय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मुझे नहीं पता कि केकेआर का कैप्टन कौन होने वाला है। वेंकटेश अय्यर, अजिंक्य रहाणे ऑब्वियसली फ्रंट रनर है, विराट कोहली का नाम सबसे ज्यादा आरसीबी में चल रहा है। बट क्या विराट कोहली अब भारत के लिए आगे टेस्ट क्रिकेट खेलेंगे? क्या चैंपियंस ट्रॉफी में अगर उनका अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ तो क्या वो आगे भारत के लिए खेलेंगे? बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं, मे बी दैट इज प्लेइंग अ पार्ट इन दिस डिसीजन मेकिंग। आई डोंट नो व्हाट इट इज। रिपोर्ट है कि जल्दी ही आपको नया कैप्टन मिल जाएगा, क्योंकि देखो अब पीबीकेएस ने अनाउंस कर दिया है, उसके अलावा एलएसजी ने अनाउंस कर दिया है। तो अब ये दो बड़ी फ्रेंचाइजीज रह गई हैं, दिल्ली कैपिटल्स रह गई है, उसके बारे में वहां पर क्या होगा, अक्षर पटेल का नाम चल रहा है। सो काफी सारे यहाँ पर चीजें अभी अनफील्ड होने वाली हैं, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना। आवाज धीरे धीरे हमारी क्लियर हो जाएगी तो साउंड भी तेज हो जाएगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।